नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं मध्य निषेध सीरीज बैच। और आज सीरीज है 7 और हम लोग जो है प्रश्न तैयार करेंगे। आज कहाँ से? तो प्रश्न तैयार करेंगे 1 से 91 से, है ना। 191 से लेके हम लोग 220 तक जो है आज प्रश्न कवर करने का प्रयास रहेगा। और 2-3 दिन जो है थोड़ा सा बाधित हो चुकी थी ये बैच, समय जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। और कल से जो है कोशिश रहेगा कि आप लोगों को जो है ये जो अभी मध्य निषेध वाला सीरीज बैच है वो 1 बजे से लाइव आप लोगों के लिए प्रोवाइड होगी, है ना। तो 1 बजे से आप लोगों के लिए ये वाला बैच लाइव प्रोवाइड होगी, जो पहले शाम में आपको प्रोवाइड हो रही थी और कुछ दिन पहले जो है 2 बजे प्रोवाइड हो रही थी। अब जो है आपको 1 बजे ही प्रोवाइड इसको किया जाएगा। चलिए, आज का हम बातचीत करेंगे कम, क्योंकि समय रहता है कम, तो जल्दी जल्दी जो हम लोग बातचीत करते हैं। जो प्रश्न आप लोग कवर कर चुके हैं, आप लोग से भी मिलवा चुके हैं, है ना। जो लाइव जुड़ेंगे उसका स्वागत है। और हो सकते हैं कि बहुत सारे छात्र आज नए जुड़ेंगे और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके पास तो नोटिफिकेशन चला गया होगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, तो सब्सक्राइब कर लेंगे आप, है ना। जल्दी से आ जाते हैं, इस प्रश्न का हम जवाब देखते हैं। आप सभी को प्रश्न भेज दिया गया था और आप लोग बनाए भी थे, अच्छा जवाब भी था आप लोगों का। यहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न कवर करते हैं। आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, जो कि कुल मिला के सीरीज है 191 नंबर का प्रश्न। आटाकामा, है ना, आटाकामा मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? आवाज सब बिल्कुल सही है, आप लोग बताएंगे। और यदि कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्लास है आपका लाइव, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आवाज चेक कर लें एक बार, आवाज एक बार चेक कर लेते हैं, आपका आवाज देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है आवाज, है ना, बिल्कुल ठीक है बस, है ना, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। आइए जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ये आपको देखने को मिलता है, इसका आंसर सीधे तौर पर आते हैं। तो जो प्रश्न पर बातचीत करने के योग्य होगा उस पर बातचीत भी करेंगे। तो आटाकामा ये कहां पर है? तो आटाकामा जो देखने को मिलता है, इसका आंसर कहां पर हो जाता है? ये चिली में है। यदि बात करें विश्व अब मैप पढ़ चुके हैं और विश्व मैप यदि पढ़े होंगे, आटाकामा पूछा, आटाकामा किस महाद्वीप में? तो आटाकामा आपको देखने को मिल रहा है कहां पर? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, है ना, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। और यहां पर यदि गौर करके देखिएगा तो ये आपको यहाँ पर, है ना, तो ये जो आप, ये तो चलिए महासागर है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? यही आपको मरुस्थल है, जो आपको ब्राउन कलर का यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ये क्या है? आटाकामा आपको डेजर्ट देखने को मिल रहा है, जो किस महाद्वीप में है? तो ये महाद्वीप आपको देखने को मिल रहा है दक्षिणी अमेरिका, जो कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन से एकदम सटा हुआ आपको ये महाद्वीप के पास आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये डिजर्ट देखने को मिल रहा है। और पूरी तरह से जो है ये शुष्क क्षेत्र है ना, तो शुष्क क्षेत्र में भी जो है विश्व का कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ही ये शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलते हैं प्रश्न और अगला प्रश्न देखेंगे। और ये भी जो है आपको ज्योग्राफी संबंधित है, और ज्योग्राफी से जब भी प्रश्न आता है तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है और प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और बनाएंगे। प्रश्न है आपको, डोवर जलसंधि किसको जो है जोड़ती है? तो डोवर जलसंधि किसको जोड़ती है? तो डोवर जलसंधि बेरिंग को जोड़ती है, बेरिंग सागर, चुक्सी सागर, या आपको काला सागर, या मरमरा सागर, या भूमध्य सागर, या अटलांटिक सागर, या इंग्लिश चैनल, या उत्तरी सागर। आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि जलसंधि क्या काम करती है। तो जलसंधि जो है दो बड़े जल क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है, जबकि आपको भूखंड को जो है अलग करने का ये काम करता है। तो इसका सीधा तौर पर यदि बात करें कि इसका आंसर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर देखने को मिलता है आपको कौन सा? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर देखने को मिलता है। कौन सा? डोबर। डोबर यदि बात करेंगे डोबर किसको, तो आपको इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। हम लोग जो है चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों का जो है पूछा जाता है। आज तो नहीं पूछा पेरिंग के बारे में, पेरिंग है कहां पर, चुक्सी है कहां पर, उसके बाद काला सागर कहां पर है, मरमरा सागर कहां पर है, और इसके जलसंधि को क्या बोला? जैसे कि डोबर जलसंधि है तो इसके जलसंधि को क्या बुलाता है, इस जलसंधि को क्या बुलाता है? तो कोई ना कोई जो है नाम है। हम जो है सभी पर जो है विशेष करके बातचीत करते हैं, मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि आप समझ पाते हैं। ये 4 मैप आपके पास है। ऑप्शन यदि आपको लग रहा होगा एक मैप, एक मैप नहीं है। कब? एक पहला नंबर, ये 1 नंबर देखने को मिल रहा है, ये आपको 2 नंबर देखने को मिल रहा है, ये आपको 3 नंबर देखने को मिल रहा है, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है 4 नंबर देखने को मिल रहा है ना। तो यहां से जो है आप डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, पूरी तरह से। ये आपको 4 पार्ट में जो है ये बांटा गया है मैप को, ठीक है। सबसे पहले हम इस मैप के बारे में बात करें। एक ही मैप में जो हम पूरी तरह से इस पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यहां पर जो आपको जो देखने को मिलता है, देखिए क्या नाम था? चुक्सी सागर, और आपको यहां पर बेरिंग सागर, है ना, चुक्सी सागर और बेरिंग सागर, इसको जो है जोड़ने का काम करता है कौन सा? बेरिंग जलसंधि। कौन सा? बेरिंग जलसंधि। जो पहला ऑप्शन था आपको चुक्सी सागर, या कह सकते हैं कि बेरिंग सागर है, नाम लिखा हुआ यहां पर, गौर करिए देखिएगा यहाँ पर क्या है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। तो बेरिंग सागर कहां पर भाग है? तो बेरिंग सागर जो आपको देखने को मिलता है ये आपको नीचे में है, जबकि चुक्सी सागर जो देखने को मिल रहा है
ये बिफोर्ट सागर, आर्कटिक का जो है बिफोर्ट सागर, यहाँ पर भी बिफोर्ट देखने को मिलेगा। किसी किसी किताब में बिफोर्ट भी लिख सकता है, हो सकता है कि आपको लिख सकता है कि आर्कटिक महासागर, कुछ भी नाम दे सकता है। आर्कटिक पूरी तरह से आपको क्या है, महासागर, इसका एक सागर है आपको बिफोर्ट सागर, और बिफोर्ट सागर का छोटा सा भाग छोटकू सा है चुक्सी नाम है ना, चुक्ची बोलते हैं, चुक्सी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है हिंदी में। और यहाँ पर जो इसको बेरिंग सागर बोलते थे, ये बेरिंग जलसंधि से वहीं पर बात करें, आपको देखने को मिल रहा है कौन सा, यहाँ पर एक नाम था, आपको नाम पर भी लेके चलते हैं, उसके बाद जो हम लोग लेके चलते हैं। दूसरा जो है आपको देखने को मिल रहा है काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन सा, काला सागर और मरमरा सागर को, तो इसको कौन सा जल संधि जोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखिएगा गौर से जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या ब्लैक आपको सी देखने को मिल रहा है, ये क्या है, काला सागर। वहीं पर आपको देखने को मिल रहा है सी ऑफ क्या है, मरमरा, ये मरमरा है, मरमरा सागर है, जबकि ये आपको काला सागर। और यहाँ पर जो जोड़ने का ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, जमीनी भाग को अलग करे हुए और एकदम संकीर्ण रास्ता है जल का, इसको बोलते हैं बास्फोरस आपको जल संधि। कौन सी जल संधि, तो बास्फोरस जल संधि जोड़ते हैं। यदि तीसरा आपके पास नाम है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, किसको, भूमध्य सागर और अटलांटिक, तो ये समझे होंगे कि भूमध्य और अटलांटिक को, अब आते हैं इस मैप पर आते हैं, यहाँ पर भूमध्य सागर ये कौन सा है, आपको भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है, यहाँ पर मेडिटेरियन लिखा हुआ है ना, मेडिटेरियन आपको सी। वहीं पर यदि बात करें तो ये आपको अटलांटिक लिखा हुआ है, और इस दोनों को जो जोड़ने का ये काम करता है, कौन सा करता है, ये करता है जिब्राल्टर। यहाँ पर देखिएगा गौर करके, ये क्या लिखा हुआ है, जिब्राल्टर। और ये अलग भी करता है किसको किसको, ये अलग कर रहा है आपको यूरोप, और यहाँ पर देखिएगा तो ये यूरोप का भाग है स्पेन, और ये जो है आपको मोरक्को का जो कि अफ्रीका का भाग है, इसको अलग कर रहा है और दो को जोड़ने का काम कर रहा है। और अंतिम जो आपको जो पूछा था, प्रश्न पूछा था, और प्रश्न पूछा था इंग्लिश चैनल, जो जुड़ रही है किससे, नॉर्थ आपको सागर से, और इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है कौन सा, ये डोबर जल संधि कर रहा है, कौन सा, ये डोबर कर रहा है, जो कि आपको उत्तरी सागर और उसके बाद इंग्लिश चैनल को ये जोड़ने का काम कर रहा है। उम्मीद है कि प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन था, लेकिन अच्छा प्रश्न था। कमेंट आप लोगों का है। चलिए शुभ संध्या, शुभ संध्या तो नहीं है, यहाँ पर जो है आपको दोपहर अभी चल रहा है, चलिए 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 दोपहर यहाँ पर, चलिए कुछ देर में जो हम लोग शाम तक रहेंगे क्लास में। एकदम पूरी तरह से मैसेज हिंदी में लिख रहे हैं, तुम्हारा चैनल पर कमेंट क्या है, अरे आप लोग खुद बात कर रहे हैं क्या है, चलिए बात करिए आप लोग, है ना, स्वतंत्र है आप लोग बातचीत करने के लिए। किसी पर इंग्लिश में आ रहा है, किसी पर इंग्लिश, चलिए गुड आफ्टरनून जी सर जी, चलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है, किसी चैनल पर किसी पे कुछ पे आ रहा है ना। चलिए आंसर आप लोग जवाब दिए थे, डी नंबर जवाब दिए थे, बिल्कुल आंसर सही जवाब दिए थे। थोड़ा सा जो है चश्मा पर जो पूरी तरह से पसीना आ रहा है ना, इसको हटा ही देते हैं ना, चलिए क्योंकि अभी क्लास है नहीं तो बिना चश्मा का अच्छा काम चल सकता है। चलिए आते हैं, हम कमेंट लेंगे लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग लेंगे। प्रश्न है, कॉन्सेप्ट वाला समझेंगे, और सभी जो है आपको आने वाले दिनों में जो है मध्य निषेध में सीधे तौर पर जो है आने वाले दिनों में पूछा जाएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपको सेट का प्रश्न है। यदि 10 डिग्री आपको दिया हुआ है पूर्वी देशांतर पर जो है 2 PM हो रहा है, PM मतलब शाम हो रहा है ना, 2 बजकर, जो अभी का जो समय है एकदम सेम यही समय 2 बज रहा है, ठीक है। उसके बाद देखने को मिल रहा है क्या कि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है क्या समय होने वाला है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 डिग्री पर दिया हुआ है कि 2 बज रहा है, अभी का ही समय लगभग 2 बजे के आसपास में ही है। मान लेते हैं कि 10 डिग्री पर है पूर्वी देशांतर पर, हम लोग भी पूर्वी देशांतर पर भारत में है। और यदि बात करें कि अभी जो है 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा समय हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा, तो ये हम लोग देखते हैं पूर्वी देशांतर पर चलने पर। तो अब इसको बनाने का प्रयास आप आसानी से करेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर आपको देखने को मिला है कितना, जल्दी से बोलेंगे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 1 डिग्री बराबर बोलते हैं आपको, अरे क्या हो गया बोर्ड को, आ जाओ जल्दी से, क्यों नहीं चेंज हो रहा है। चलिए 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 4 मिनट होता है, और 4 मिनट होता है 1 डिग्री बराबर कितना, तो 1 डिग्री बराबर गौर करिएगा तो 1 डिग्री बराबर आपको हो रहा है 4 मिनट हो रहा है ना। ये आपको यदि सूर्य जो है 1 डिग्री चला तो इसका मतलब है कि कितना मिनट चल चुका होगा, 4 डिग्री चल चुका होगा, 4 मिनट चल चुका, सॉरी। और यदि 10 डिग्री चल चुका है और 45 डिग्री पर जाना है, तो 45 में से कितना घटा देंगे, आपको 10 घटा देंगे, मैथमेटिकल हल्का सा टर्म आ रहा है, तो आ रहा है कितना 35, और 35 गुना कर देंगे कितना, 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 35 गुना 4 करिएगा तो कितना हो गया, 5 चौके, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 20, ठीक है। उसके बाद आपके पास 4 या 12 तो 14 हुआ, 140 आपको क्या मिनट हो रहा है, 140 क्या मिनट। और यदि इसको घंटा में हम बदलेंगे तो कितना बचे, 60 मिनट का 1 घंटा, तो 60 घंटा मतलब 2 घंटा, और बचा मेरे पास कितना 20 मिनट बचा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और 20 मिनट बचा। तो अब जोड़ देंगे, 2 बज रहा है और अभी मान के चलिए 45 डिग्री पर, अभी मेरे पास 2 बज रहा है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो रहा होगा? तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है हो रहा होगा 2 घंटा 20 मिनट, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना बड़ा होगा? 4 घंटा, मतलब 4:20 है ना, क्या होगा? कुल मिला के 2 घंटा जोड़ेंगे तो आपको 4:20 आपको शाम हो रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर बन चुका है सी नंबर। हम थोड़ा सा समझा के, यही आपको बोर्ड पर लिखा हुआ, यदि आप नहीं समझे होंगे तो बोलेंगे, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 10 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर पर कितना बजा है? 2 बजा है, दिया हुआ है। और 45 में से 10 कर देंगे, घटा देंगे, कितना? 35। एक बार फिर से बता रहे हैं, 35 गुना 4 कर देंगे, कितना? 140 मिनट करेंगे, क्योंकि 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आप लोगों को पूछा है। तो 2 बजा था पहले से और 2 घंटे 20 मिनट इसका कुल मिला के समय निकल रहा है। तो 4 बजकर कितना? 20 मिनट आपको देखने को मिलेगा शाम का समय, पीएम मतलब शाम का समय। चले, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में है कौन सा? 194 नंबर के प्रश्न पर यदि बात करते हैं, 194 नंबर, हिमालय के जो है प्रमुख आपको पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार जो है अवरोही क्रम में जो है सजाने के लिए कह रहा है कि सबसे ऊंची चोटी, और ऊंची चोटी से धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ हम लोग को चलते जाना है। तो सबसे ऊंची चोटी ये तो आपको जानते हैं आ रहे हैं कि सब में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में तो कोई दिक्कत है। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सी होगी, है ना? एक हम लोग जो है इससे पहले प्रश्न बनाने से पहले आपके लिए जो है ये आपको थोड़ा सा क्रम याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट और नेपाल में है, और ये कितना? 8,848 मीटर है। इसके बारे में तो सभी को नॉलेज है कि 8,848, किसी किसी किताब में जो है 8,850 भी लिखा हुआ रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बात करें दूसरा जो कौन सी चोटी है, तो कंचनजंगा, जो कि अपने भारत में ही है और भारत की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलता है। और ये कहां पर, ये कितना? तो 8,000 आपको 598 मीटर देखने को मिल रहा है ना। तो 8,000 आपको 598 मीटर देखने को मिल रहा है, तो और 8,598 ये दूसरा हो चुका है। यदि बात करें कि तीसरा, तो तीसरा आपको कौन सा? तो मकालू आपको देखने को मिलता है नेपाल में, 8,000 आपको 481 मीटर। यहीं से जो है हम लोग का प्रश्न बन जाएगा। यदि बात करें आपको कि आपको चौथा, तो धौलागिरी देखने को मिलता है। धौलागिरी कहां पर? नेपाल में, ये 8,172। अब यहां से आगे हम नहीं पढ़ेंगे, यहां पर आपको इस क्रम दे चुके हैं बहुत सारे आपको सवाल का। यहां पर यदि बात करें माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद जो है कंचनजंगा नहीं दिया हुआ था। कंचनजंगा क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट के बाद 2 नंबर में हो जाएगा मकालू, और मकालू दिया हुआ है। और तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा? धौलागिरी। और चौथा नंबर में कौन हो जाएगा? नंगा पर्वत, है ना। यहां पर आइए देख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ माउंट एवरेस्ट, यदि बात करें कि सी नंबर में, तो माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और माउंट मकालू आपको धौलागिरी, है ना। अरे माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंगा पर्वत, इधर उधर चल गया। चलिए थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट ठीक है, मकालू नहीं, अरे यार, चलिए ठीक है, धौलागिरी ठीक है, धौलागिरी दिया हुआ है। उल्टा थोड़ा सा यहां पर दिया हुआ है एक प्रश्न आपको, धौलागिरी जो है आंसर आपका क्या करवाया गया है सुबह में? आंसर तो आपको मकालू धौलागिरी करवाया। चलिए 8,084-85 ठीक है। यहां पर जो है थोड़ा सा एक प्रश्न ऊपर नीचे हो गया, तो ये चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर यदि ऑप्शन के हिसाब से आते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो यहां पर आ सकते हैं, कौन से पे आ सकते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार से जो है यहां पर रह सकते हैं, आपको सी नंबर में ही रह सकते हैं, क्योंकि मकालू तो ठीक है, मकालू का नंगा पर्वत होगा नहीं, धौलागिरी उससे बहुत ज्यादा ऊंचा है। और उसके यहाँ पर चल सकते हैं, इसके आसपास में है ना, धौलागिरी आपको मकालू का जो है नंगा पर्वत, इस जगह चल सकते हैं। थोड़ा सा 19-20 है इस जगह, है ना, तो ले सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से एक प्रश्न आप इसे छांट सकते हैं, तो आंसर आपको 194 का सी नंबर। वैसे हम आपको क्रम दे चुके हैं, इस क्रम के अनुसार से आप प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आपको मकालू होती है, मकालू के बाद धौलागिरी होती है ना, तो थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 प्रश्न इस तरह का रहेगा, आपको ऑप्शन जो है सेट कर दिया जाता है, तब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर जो है अगले प्रश्न में बात करते हैं 195 नंबर का प्रश्न जो है आपको, किस वर्ष जो है गंगा को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी? 2 आपको पूछा जाता है, एक राष्ट्रीय नदी और एक जो आपको राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाता है, जो कि डॉल्फिन हम लोगों का जलीय जीव है ना। राष्ट्रीय जलीय जीव और यहाँ पर है राष्ट्रीय नदी। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ पर सीधे तौर पर जो है आपको इमेज से भी समझ में आ रहा होगा। और अब प्रश्न का पहले जवाब ले लेते हैं कि राष्ट्रीय आपको पूछा है नदी के बारे में। तो राष्ट्रीय नदी कब? तो 2008 में। कब? 2008 में इसका जवाब हो जाता है, डी नंबर हो जाएगा। जबकि आपको यदि पूछे कि राष्ट्रीय जो जलीय जीव देखने को मिलता है, राष्ट्रीय जलीय जीव है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव और जलीय जीव यदि बात करें कि जलीय जीव कब, तो ये जलीय जीव जो है 2009 में, दोनों में 1 वर्ष का अंतर है।
राष्ट्रीय जलीय जीव आपको 2009 में, जबकि आपको राष्ट्रीय आपको देखने को मिलता है नदी कब देखने को मिल रहा है, ये 2008 में। और ये जीव को तो आप देखे होंगे कि आंखें इसके पास नहीं होती है, अंधी होती है। और गंगा में जो है, पटना में भी आपको गंगा में ये नदी देखने को मिल जाएगी। नदी बोल रही है, क्या कहते हैं आपको, जो मछली कह सकते हैं, वैसे मत्स्य वर्ग में ये आता नहीं है, स्तनधारी वर्ग में आता है ना। आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जो वैसे बोल देते हम लोग मछली बोलते हैं, आपको कौन सा मछली इसको बोलते हैं, तो इसको जो है आपको डॉल्फिन बोलते हैं, लेकिन डॉल्फिन जो है स्तनधारी वर्ग में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देखिए, आप लोग हाल फिलहाल में जो है हुआ है किसका, 2008, बिल्कुल 2008 प्रीति कुमारी जी का है मैसेज, बिल्कुल सही है ना। नेटवर्क समस्या, नेटवर्क क्या, नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा नेट हो सकता है कि स्लो हो, है ना, तो हो सकता है। चलिए वो सही हो जाएगा नेट, तो यहाँ पर तो मेरे पास सही चल रहा है। यदि आपके पास दिक्कत हो रहा है तो हम आगे में भी आपको स्क्रीनिंग चलाए हुए हैं, यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभी तक तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप लोग जवाब दिए, क्या 18 जवाब दिए हैं। चलिए इसका जवाब दे रहे हैं 18, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं निषाद। क्या लिखे हैं आप लोग, नाम लिखे हैं, निषाद जी लिखे हैं, @निषाद जी के नाम से आ रहा है मैसेज, है ना। चलिए वो तो टाइटल आपका होगा निषाद जी, है ना, कुछ तो नाम होगा, है ना, नाम तो लिखेंगे सर। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर आते हैं 196 नंबर में, हाल फिलहाल में इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि तमिलनाडु में हुआ है, हाल फिलहाल में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। और चुनाव हुआ है, यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, आपको थलपति विजय बने हैं, जोसेफ विजय के नाम से, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो आपको देखने को मिलता है राज्यसभा में जो कुल पूछ रहा है कि कुल कितनी सीटें, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में हुआ है यहाँ पर चुनाव। तो 18 बिल्कुल सही जवाब है कि 18 हुआ है। और यदि पूछे यहाँ पर राज्यसभा, यदि बात करें कि विधानसभा और विधानसभा को जो हम डायरेक्ट लिखते हैं, आपको क्या लिखते हैं, वीएस लिखते हैं, और लोकसभा को लिखते हैं एलएस लिखते हैं, और राज्यसभा को लिखते हैं आरएस लिखते हैं। राज्यसभा का आपका दिया हुआ है। लोकसभा का यदि बात करें कि लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें, तो लोकसभा की 39 सीटें। और यदि बात करें कि विधानसभा, इस वजह से याद करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में हुआ है, तो 234 के आसपास होगा, है ना। तो 234 आपको देखने को मिलता है, ये विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है। तो तीनों आपको सीटें याद रखने का है। और अगला भी प्रश्न आपके लिए जो है ये सीट से संबंधित है, 197 नंबर का। आपको कुछ वर्क भी दिए थे, होमवर्क, कि सिक्किम, और सिक्किम में जो है लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, है ना। यदि बात करें कि सिक्किम में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो सिक्किम में आपको मात्र देखने को मिलता है, यहीं पर ले लेते हैं, आपको दोनों ले लेते हैं, एलएस ले लेते हैं, आरएस ले लेते हैं, और उसके बाद क्या वीएस ले लेते हैं, सभी ले लेते हैं, तीनों ले लेते हैं ना। लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें, लोकसभा की भी 1 सीटें हैं, राज्यसभा की भी कितनी सीटें हैं, 1 सीटें हैं। और यदि बात करें कि आपको विधानसभा में यहाँ पर कितनी सीटें हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में कितनी सीटें याद है, होनी चाहिए था कम से कम, तो होनी चाहिए था आपको कम से कम न्यूनतम 60 होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, 32 है। कितना है, ये आपको 32 देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में सिक्किम को जो है भारत में ऐड किया जाता है, ये जो है अपवाद के अंतर्गत आता है, गोवा आ रहा है, ये सब आप पता है अपवाद के अंतर्गत। चलिए तो आंसर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, तो आंसर आपको देखने को मिल रहा है ए नंबर आंसर देखने को मिलेगा। ओनली केवल आपको एक देखने को मिलेगा। जवाब दे रहे होंगे, उम्मीद है कि जवाब दे रहे होंगे। आसान प्रश्न है, और मध्य स्टेज में जो है आसान प्रश्न रहेगा, लेकिन थोड़ा जो है कभी कभी आपको फेक्ट, तो दोनों तरह का आपका आंसर सीट करवा रहे हैं ना। आज जो है आसान प्रश्न ही आसान है, लगभग ज्यादा प्रश्न आसान ही है। 198 नंबर में जो तिरंगे को जो राष्ट्र ध्वज के रूप में जो है कब स्वीकार किया गया है ना। राष्ट्र क्या है, आपको तिरंगे को जो है राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, या आपको लग रहा है कि बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन 1924, या लग रहा है इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1988, या लग रहा है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन में आपको लग रहा है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकार किया गया है, जल्दी से बोलेंगे, जवाब देंगे जल्दी से। ए नंबर जवाब दे रहे हैं, ए नंबर आप। चलिए उसके बाद जो है आप निशा जी हैं, प्रीति जी जवाब दे रहे हैं बी नंबर, बी। थोड़ा सा नेटवर्क तो बिल्कुल इशू चल रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वजह क्या हो रही है, कारण क्या है। चलिए जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना, आंसर जल्दी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हिंदी क्यों आ रहा है, हिंदी इसको इंग्लिश कर दीजिए, थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में, है ना। चलिए अब ठीक है ना, इंग्लिश में आप लोगों को जवाब आ रहा था। चले सही है, कंफ्यूज हो गए हैं, निशा जी कंफ्यूज है, और पूजा सूर्या, है ना, मैसेज कर रहे हैं, ए नंबर जवाब कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। बिना देखे हुए कहीं से लेंगे जवाब, आंसर अपना मन से लेंगे। आप लोग का एक तरह से खेल की तरह ये चलेगा, और आप जानते तो अच्छी तरह से आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तिरंगे को जो है सबसे पहले यदि बात करें कि यहाँ पर जो है लाहौर के आपको कांग्रेस अधिवेशन में सुने होंगे
कि कांग्रेस लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है यहाँ पर आपको राष्ट्र ध्वज के रूप में क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, है ना। वैसे बात करें कि हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज देखने को मिलता है, कुछ कुछ प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले 1906 में इसको फहराया जाता है कलकत्ता के आसपास, कलकत्ता में। उसके बाद 1906 वाला तो प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 1907 ईस्वी वाला से प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया। और 1907 से क्या पूछा गया है, जो भीखा सिक्कामा है कहां पर ये जो है टंगे को फहराती है, तो जर्मनी के आपको स्टुटगार्ट में, है ना, जर्मनी के आपको स्टुटगार्ट में ये फहराते हुए देखती है आपको भीखा सिक्कामा, है ना, भीखा सिक्कामा। चलिए, भीखा सिक्कामा और जर्मनी के कहां पर, स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट में ये याद रखेंगे, ये जो है आपको बीपीएससी में पूछा गया। उसके बाद जो है बाद में जो है यहाँ पर जो है वेंकैया पिंगले, जो आधुनिक हम लोग का जो आपको देखने को मिलता है और तिरंगा, तो ये आपको वेंकैया पिंगले के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। बाद पहले उसमें चरखा हुआ करता था, चरखा को हटा के बाद में क्या केवल 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 एकदम चक्र रखा गया है, अशोक चक्र को रखा गया है। हम ज्यादा अभी फाउंडेशन पर चलेंगे नहीं, केवल 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 ध्यान रखेंगे प्रश्न पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और प्रश्न नंबर है 199 और 99 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन से संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन या 75वें या आपको 80वें संविधान संशोधन या 83 में। और दिल्ली से जो है आपको बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, तो जल्दी से जवाब देंगे कि आपको कौन सा है, किसी, चलिए आप लोगों का मैसेज भी देख रहे हैं बॉस, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोगों के मैसेज का जवाब आप लोग खुद दीजिए, ठीक है। मेरे द्वारा जो है आप लोगों को खुली आजादी है, जो बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं, मेरे द्वारा कोई आपको कुछ नहीं है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, जल्दी से जवाब देखते हैं, जल्दी से जवाब आपका हम, लेकिन मैसेज में जो है सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मर्यादा को बना के रखिएगा और बातचीत करने के लिए कोई मना नहीं है ना, थोड़ा सा मर्यादा के बना के चलिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जल्दी से हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। निम्न में से जो आपको कौन सा आपको देखने को मिलता है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो दर्जा दिया गया है, आपको इसका जवाब हो जाता है, क्या हो जाता है आपको 69वां संविधान संशोधन। जब कब होती है 69वां संविधान संशोधन, जानते होंगे ये कब होती है, 1991 में होती है। तो 1991 में आपको देखने होता है 69वां संविधान संशोधन, और इसमें जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का ये क्या प्राप्त होती है, ये आपको दर्जा दे दिया जाता है ना, एनसीआर का यहाँ पर दर्जा मिलता है। और बहुत से आपको इसमें जो है यूपी का भी कुछ आपको नोएडा जो देखने को मिलता है, जो गौतम बुद्ध नगर जिला देखने को मिलता है, ये आपको उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन ये एनसीआर के अंतर्गत आता है। जो हरियाणा देखते हैं, हरियाणा का गुड़गांव जिसको बोलता है, जो आप गुड़गांव बोल सकते हैं, गुरुग्राम उसका आधुनिक नाम है। तो ये सब जो क्षेत्र है आपको किसके अंतर्गत आता है, सभी हरियाणा आपको दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। कुछ आपको क्षेत्र जो है राजस्थान का लिया गया, सभी को मिलाकर एनसीआर बना दिया गया। वहीं पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। 200 नंबर का हम लोग का प्रश्न है और प्रश्न नंबर है 200 और देखते हैं क्या है, राज्यसभा के जो है कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किए जाते हैं। आसान से जवाब है, उम्मीद है कि सभी को जवाब जानकारी जल्दी से बताएंगे, है ना। बिल्कुल सही जवाब है ना, गुड्डू कुमार जी का बिल्कुल 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 सही है। निषाद जी का भी जवाब सही है। और उसके बाद जो है निषाद जी 1951 में लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, है ना। प्रीति जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। थोड़ा सा 19-20 होता होगा, कुछ मेरे पास समय जो है लेट से आता होगा, हो सकता है कुछ आपके पास, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है समय का। चलिए यहाँ पर होता है कि राज्यसभा में जो कितने सदस्य, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आपको 12 सदस्यों को जो है किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सीधे तौर पर मनोनीत किया जाता है। जबकि लोकसभा में जो मनोनीत किया जाता था उसको जो है एंग्लो इंडियन को उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है 2019 से, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न पर आपको 201 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति देश की सलाह से जो है लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। यहाँ पर ये जवाब जो है कुछ छात्रों का जो है गलत हुआ था, जल्दी से आप लोग बताएंगे, है ना, कि राष्ट्रपति जो है देश की सलाह से जो है लोकसभा जो है भंग कर सकते हैं। आप लोगों को प्रश्न दिए थे बनाने के लिए, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए थे, कभी वैसे पीडीएफ प्रोवाइड किए थे, लेकिन कल जो है वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाया था। आप जल्दी से जब तक क्लास ऑफलाइन का स्टार्ट होगा तब तक हम लोग ये प्रश्न कर लेते हैं कवर। तो राष्ट्रपति देश की सलाह से जो है लोकसभा को जो है भंग करने का यहाँ पर जो है आदेश कह सकते हैं कि प्रदान हो रहा है। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से जो है लोकसभा को जो है भंग करता है, जल्दी से बोलेंगे कि किसकी सलाह से भंग करेंगे। कमेंट आ चुका है क्या, कमेंट लंबा कमेंट किया है सर, मेरा सेट में जो है 60 से 65 से आगे बढ़ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना। लगातार मेहनत करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। इसके लिए लगातार थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और यदि आपको समय है, यदि पटना से हैं आप, तो 2 बजे से पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ाई से आ रही है ना। लूसेंट को जो है आप लोगों को जो है फ्री में, लूसेंट केवल नहीं पढ़ाया जा रहा है, यदि बात करें कि लूसेंट के साथ साथ जो पूरा लूसेंट का डीप नॉलेज आपको दिया जा रहा है। यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहां पर जो है आपको तैयार कवर हो जाएगा। यदि आप आते हैं पटना के आसपास से हैं तो भिखना पहाड़ी में आके पढ़ सकते हैं फ्री में।
यहाँ पर देखते हैं तो राष्ट्रपति की सलाह से जो है लोकसभा को जो है भंग कर सकता है, तो ये किसकी सलाह से, ध्यान रखेंगे सीरीज है। यदि राष्ट्रपति यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, जिंदा है प्रधानमंत्री, है ना, सीधा याद रखना है कि आपको जिंदा प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री अचानक गायब हो गया तो अलग बात है, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री हैं तो सलाह लेने की आवश्यकता होगा, तो किसका सलाह लेने की आवश्यकता होगा, तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री का। यदि प्रधानमंत्री मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री ही गायब हो गया, तो राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्वतः ही जो है भंग हो जाएगा, है ना, तो ये स्वतः ही भंग हो जाएगा, ठीक है, उसको भंग कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति ऐसे ही भंग कर देगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न भी जो है आपको सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम से आज आपको दो प्रश्न देखने को मिला, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा है ना। सिक्किम जो है हम लोग का बाद में राज्य बनता है और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछता है। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया, यही प्रश्न पूछा गया कि सिक्किम को जो है आप देखे होंगे कि 1975 में जो है यहाँ पर पहले चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था, और चोग्याल वंश को जो है हटा के हम हट जाए, चलिए यहाँ पर चोग्याल वंश का जो शासन हुआ करता था उसको हटा करके जो है वो जो जनमत कह सकते कि भारत में सीधे तौर पर जो है मिलने के लिए तैयार हो जाता है। पहले जो है भारत में इसको एसोसिएटेड का दर्जा दिया गया था, 1974 में देखते हैं तो आपको एसोसिएटेड का दर्जा दिया गया था। बाद में इसको क्या करता है कि आपको राज्यों का दर्जा दिया गया था, राज्य बना लिया गया। भारत का एक क्या है पूरी तरह से राज्य, किस संविधान संशोधन से, जल्दी बताएंगे, आप लोग का जवाब आ रहा है सासाराम हम आए। यदि आप, चलिए आप लोग का जवाब है ना, चलिए आप जवाब दे रहे हैं कि कैमूर सासाराम, ठीक है, कैमूर साफ है, चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए वहां से देख रहे हैं, चलिए तब तो आप बहुत दूर है बॉस, है ना, कोई बात नहीं, दूर तो नहीं है, लेकिन चलिए ऑनलाइन पर तब हम प्रयास ये कर सकते हैं कि आपको जो है ऑनलाइन पर जो है प्रोवाइड करेंगे, और ऑनलाइन पर हम रहेंगे लगभग डेली आपको रहेंगे, है ना। ऑनलाइन में क्या इशू हो रहा है, नेट का इशू हो रहा है, नेट जो है बहुत स्लो चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए इसका तो कुछ समाधान नहीं है ना। चलिए, अरे यार चलिए फोन आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं हम लोग जल्दी से आते हैं। चलिए आपको जवाब 35 बिल्कुल सही है ना, आप जवाब दे रहे हैं 35वें संविधान संशोधन, और 35वें संविधान संशोधन यदि बात कर रहे हैं प्रीति जी का जवाब है, और ये है आपको 202 नंबर का सही है। 35वें क्या है, 35वें संविधान संशोधन, है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ दो पूछा जाता है, 35वें संविधान संशोधन यदि गौर करिएगा ये कब होती है, तो ये 1974 में होती है, जहां पर कि एसोसिएटेड राज्य का इसको दर्जा प्राप्त होती है। यदि बात करें कि 36वें संविधान संशोधन, यहीं पर आपको देखेंगे कि 36वें संविधान संशोधन, और 36वें संविधान संशोधन क्या होता है, 1975 में होता है, और पूरी तरह से जो है ये भारत का जो है राज्य का दर्जा इनको प्राप्त हो जाता है। तो दो संविधान संशोधन पूछा जाता है सिक्किम से, एक तो 36वां और एक पूछा जाता है 35वां, दोनों आपको 19-20, एक तो 74, एक 75, है ना, दोनों आसपास में ही हो रही है। तो पहले इसको एसोसिएटेड का दर्जा प्राप्त होती है, पहले जो एसोसिएटेड का, यहाँ पर ध्यान रखें 35वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, और पूर्णतः जो राज्य बन जाता है ये 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में होता है। आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला प्रश्न, यदि जवाब आपका रहेगा, कुछ प्रश्न रहेगा तो उस पर भी जवाब देने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए इंटरनेट जो है तो आपका स्लो हो रहा है ना। छपरा, चलिए छपरा से है, चलिए छपरा जिला है, कौन सा जिला है बताएंगे। छपरा जो आप लिखे हैं तो वैसे शहर आप लिखे हैं ना, यदि छपरा लिखे होंगे तो शहर लिखे होंगे, वैसे डिस्ट्रिक्ट आपका है सारण डिस्ट्रिक्ट, है ना, क्या सही बोल रहे हैं।